सुकून, क्या है सुकून? जब बहुत तेज़ धूप हो और पेड़ की छाया मिल जाए, वही है सुकून। उसी तरीके से घर का आंगन, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बहुत हरियाली होती है और एक अपनापन होता है, तो जी हाँ, यही है सुकून। यह है मेरे घर का आंगन और इस आंगन में है बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, जिनको देखकर दिल में एक सुकून सा मिलता है। यहाँ पर आकर अक्सर मैं बैठती हूँ, देखती हूँ और बहुत ही सुकून भरा मुझे महसूस होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरा ट्रैवलिंग वाला व्लॉग, और अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने घर में और आज से शुरुआत कर रहे हैं हमारे नए व्लॉग की। तो आज है होलिका दहन का दिन। तो आप सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। और आज के दिन हम सभी होलिका दहन में होलिका माता की पूजा करेंगे, और जो भी बुरी नज़रों को लेकर हम जो भी चीज़ें करते हैं, पूजा करते हैं विधि विधान से, वो सब करेंगे। तो हम लोग भी रात को वही करेंगे और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। अभी एक्चुअली क्या है, घर में सभी लोग नहीं हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए, वरना फेस्टिवल में हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम लोग अभी जितने भी लोग हैं, हम लोग सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने सोचा कि व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है। तो मैं अपने घर में यहाँ बाहर आई हूँ पेड़ पौधों के पास में, और मैंने सोचा थोड़ी हरियाली में शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो खाना वगैरह खा लिया है, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी सिंपल सा खाना बना था। रात को खाना बनेगा, पूड़ी बनेगी, खीर बनेगी, कढ़ी बनेगी, बड़े बनेंगे, और जो भी चीज़ें बनेगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी बताएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं होली में। और आप सभी को हैप्पी होली। वैसे रंग खेलने वाली होली तो कल होने वाली है 25 तारीख को। तो आज 24 तारीख है, आज होलिका दहन का दिन है। और हम भी बस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सुबह से सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और बस यही अपडेट था। तो शुरुआत करते हैं हमारे व्लॉग की, और आप लोग आगे बने रहिए। जो जो मैं करूँगी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और इससे पहले वाला व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ट्रैवलिंग वाला व्लॉग देख लीजिए, हम दोनों सिस्टर्स का। तो अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 बहुत ही पुराना सा कुआं, और अब इसमें ना पानी का लेवल बहुत अंदर चले गया है। गर्मियाँ आते आते ये सूखने लगता है। और आपको आवाज़ आ रही है चिड़ियों की? इसके अंदर बहुत सारी चिड़िया रहती हैं। अगर आप यहाँ शांति से बैठ के सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी। हाय गाइस, तो गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत धूप हो रही है, एकदम एकदम तेज़ वाली धूप होते जा रही है। और मैं इस धूप में घूमने के लिए निकली हूँ दोपहर में। तो जब स्कूल में थे हम लोग सारे भाई बहन, हम लोग जितने भी कज़न्स हैं, तो हम लोग जब गर्मियों की छुट्टी में 3 महीने के लिए आते थे, तो धूप में ही निकल के बाहर घूमते हुए पेड़ पौधों के पास खेलते रहते थे। कुछ भी चीज़ें हम अपनी करते थे। तो बस तब के दिन मैं याद कर रही हूँ। अभी सभी लोग नहीं हैं, सब अपनी अपनी जगह में हैं, नहीं आ पाए किसी किसी कारण की वजह से। बस। और ये जो हमारा गाय वाला घर है, ये गाय वाला घर है हमारा। तो हम लोग गर्मियों में ना यहाँ अलग अलग कमरों में भी जाकर रहते थे, बहुत मज़े करते थे। और ये देखिए, मैं आप लोग को मिलवाती हूँ अपनी गायों से। ये देखिए, सब देख रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रही है। और मैं आप लोग को 2 लोगों से मिलाती हूँ। हमारे घर में नए मेंबर आए हैं अभी कुछ 1 महीने पहले, और उधर रहे कालू भूरू। तो उनको भी दोपहर के टाइम में हम यहाँ पर लाके बांध देते हैं, तो वो भी यहाँ पे शांति से रहते हैं। अभी मुझे देखे तो वो भौंक रहे। तो ये है मेरी मम्मी, और ये अक्सर यहाँ पर बैठती है नहाने के बाद और अपना छोटा मोटा सा श्रृंगार करती हैं। तो लीजिए, यहाँ से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी हमारे खाने की। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स ला के रखे थे हम लोगों ने खीर के लिए,
और ये रही हमारी पीली राई जो रात को हमें होलिका दहन के समय में यूज़ होगी। साथ में यहाँ हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, हम सारी चीज़ें काट के और सब कुछ रेडी रख रहे थे, जैसे कि शाम को बनने थे बड़े, सब्जी और कढ़ी वगैरह। तो इसके लिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे काट के रेडी कर ली थी और शाम से हमारा जो काम है वो शुरू हो चुका था। यहाँ पे हमारी कढ़ी बन रही है और साथों साथ ही बन रही हमारी गोभी और भटे की सब्जियाँ। तो यहाँ पर हमारा खाना 4 बजे से बनना शुरू हो गया था। यहाँ पर हम थोड़े पकवान भी बना रहे थे। तो खोया था मावा जिसको कहते हैं, तो इसके थोड़े से हम पेड़े बना रहे थे और मीनवाइल यहाँ पर साथों साथ हम लोग गुलाब जामुन भी बना रहे थे। तो हम लोगों ने मावा का ऑर्डर दे दिया था एक दिन पहले, वो हमें सुबह ही मिला था और यहाँ पर हमारा बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हम साथों साथ इसे फ्राई भी करते जा रहे थे। चाशनी हमारी एक तरफ बनकर रेडी हो गई थी। गुलाब जामुन की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी आई थिंक, और अगर नहीं भी की होगी तो मैं कभी आपको आगे जाके शेयर कर दूंगी। ये देखिए हमारे जो बर्फ़ी बनने वाली थी मावे की, तो वो बना के रखी है। यहाँ पे है हमारे कालू और गुरु, तो दोनों की मस्तियाँ चल रही थी। शाम का टाइम था, इन्हें हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए छोड़ दिया था। वैसे हम कुछ समय के लिए इन्हें बांध के रखते हैं क्योंकि ये बाहर जाते हैं। और ये देखिए साथों साथ हमारी जो गुलाब जामुन है धीरे धीरे बहुत ही मीडियम आंच पर सिक रही थी। इन्हें अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है धीरे धीरे, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाती है। तो लीजिए हमारी जो मावा की बर्फ़ी है वो बनकर रेडी थी और बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी हमने बनाई थी। इसका खुद में अपना टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट होता है। और यहाँ पर देखिए हमारे बन रहे हैं उड़द दाल के बड़े, जो कि हमारे जो इस वाले इधर के इलाके में बहुत ही फेमस डिश है। हमारे बालाघाट ज़िले में ये बनती ही बनती है, चाहे वो जो भी आपके फेस्टिवल हो, होली हो, राखी हो या दिवाली हो, तो ऐसे फेस्टिवल में ये बड़े बनते ही बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन बन चुकी थी, चाशनी में से हमने डिप करके रख दिया था और ये अब खाने के लिए एकदम रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट सा बना था। टेस्ट आप लोग को बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बोल के ही बता सकती हूँ कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सॉफ्ट सी और एकदम ताज़ा ताज़ा गुलाब जामुन है। शाम हो चुकी थी, यहाँ पर हमने होलिका दहन की सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी। अब हम लोग करने वाले थे पूजा। तो जितना भी चीज़ें रखनी थी यहाँ पे प्रिपरेशन में हमने इकट्ठा करके रख ली थी, मिठाइयाँ और जो भी जितने भी चीज़ें हैं। तो पूजा करने के पहले सबसे पहले जो हर साल होलिका दहन में हम पूजा करते हैं, जो गोबर के उपले से छोटे छोटे कुछ शेप के बनाते हैं, इसको हमारे लैंग्वेज में गुड़लिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी पूजा हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इनकी पूजा की, सभी लोगों ने पूजा की। उसके बाद हम लोग गए होलिका दहन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सारे अपनी पूजा करी, जितने भी हमें चीज़ें बोलनी थी, मन्नतें मांगनी थी, जितने भी हम लोग के फैमिली मेम्बर थे, हम लोगों ने सभी ने पूजा की। और उसके बाद कुछ अनाज और कुछ चीज़ें थी, जैसे कि कहते हैं कि बुरी नज़रें इसमें जल जाती हैं, या बुरी नज़रें जो भी हो आपके घर की वो सारी जल जाती हैं यहाँ पर कुछ अनाज को डालने से, फेरे लगाने से। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी की जो कि बहुत ज़रूरी होती है। होली के नक्षत्र में जिस दिन होली का दहन होता है, उसमें कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। तो आजकल तो YouTube पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग भी देखकर कर सकते हैं। तो सभी को करनी चाहिए, जिससे आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, हो सकता है कि जो मान्यता है उसमें ये सारी चीज़ें करने से वो चीज़ें हट जाए। तो सभी को करनी चाहिए। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे किया और सभी ने फिर प्रसाद खाई। तो इस तरीके से हमारा होलिका दहन का दिन आज पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ मिलके हर त्यौहार मनाने में जो सुकून है वो किसी और चीज़ में नहीं है, चाहे आप उसे किसी भी तरीके से बनाएं, लेकिन आपकी फैमिली जब एक साथ होकर कोई भी त्यौहार बनाती है तो उसकी बात बहुत ज़्यादा अलग होती है। वैसे अभी हमारी फैमिली में सारे लोग तो थे ही नहीं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा रहा। अब दूसरे दिन है होली, जिसमें कलर वाली होली है, रंग लगा के हम होली खेलेंगे।
एवरीवन, हैप्पी होली। होली। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सेफ होली खेलिए और अच्छे से घर में रहिए, घर में ही शांति से होली खेलिए। तो आज है होली का दिन और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो हम लोग ने भी नॉर्मल बस घर में टीका वगैरह लगाया गुलाल से। हमारे घर में भी कोई ज़्यादा होली नहीं खेलता है, सब अपने अपने काम में ही बिजी रहते हैं। तो हमने भी टीका वगैरह कर लिया, होली विश कर लिया। और बस यही सब आप लोग को अपडेट देना था। आज होली के दिन में कुछ खास ऐसे हम कर नहीं रहे। आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करूँगी, तो इसी व्लॉग के साथ मैं इस होली की विश को भी आप लोगों के लिए अटैच कर दे रही हूँ यहीं पर, क्योंकि इस पे स्पेसिफिक मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ। सो बस आप लोग को होली विश करने के लिए मैं आई थी। तो हैप्पी होली आप सभी को। और अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।